व्यूअर्स, आप जब इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएंगे, फैज़ाबाद क्रॉस करेंगे तो जो मरी रोड का मेन पॉइंट है वहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है। आपको रश से भी पता लग जाएगा, वैसे यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पर। आप जब एंटर होंगे तो यहाँ पर आपके लिए मुख्तलिफ गाइड्स हैं। इस पूरे प्रोसेस के हवाले से हम जानते हैं इश्ताक अहमद साहब जो इनके एजुकेशन ऑफिसर हैं, ट्रैफिक पुलिस के एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनसे जानते हैं कि लाइसेंस का प्रोसेस कैसे होता है। मैम, पहली बात तो ये है कि जब आप लाइसेंस के लिए आते हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक ऑफिस, तो आपके पास आईडी कार्ड और उसकी कॉपी होनी चाहिए। आपका आईडी कार्ड की कॉपी की सहूलत हमारे पास है, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। आप यहाँ से तमाम हमारे डेस्क मालूमात है, यहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये दरवाज़ा है, यहाँ से आप एंटर होंगे। हमारी यहाँ पे फीमेल ऑफिसर भी बैठी हुई है, हमारा मेल ऑफिसर भी बैठा हुआ है। वो आपको गाइड करेगा कि आपने लर्नर बनवाना है, आपने रिन्यू करवाना है, आपने डुप्लीकेट बनवाना है, या आपने कॉपी से कार्ड वाले कन्वर्जन करवानी है। वो जो भी सूरत हाल होगी वो सारी आपको बताएगा, आगे गाइड करेगा। उसके साथ ही फिर आगे मेडिकल का मरहला है। ठीक है सर, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर क्या कार्ड के थ्रू पेमेंट हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है या कैश पेमेंट होती है? नहीं मैम, यहाँ पे कैश पेमेंट है, यानी कि जो आए अपना कैश लेकर आए अपना कैश लेकर आएँ। और दूसरी बात कि ये हमारी जो टॉक शॉप है ना, ये अंदर उनके पास ईजी पैसा और जैश कैश की सहूलत है। और अभी हमारे अफसरान इंशाअल्लाह CTO साहब, जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ATM हम लगवाने, उसका हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। तो अनकरीब आप देखेंगे हमने यहाँ पे लोगों की सहूलियत को देखते हम ATM भी लगवा रहे हैं, ताकि ऐसे एप्लीकेंट जो आते हैं जो कैश की सूरत में नहीं लेके आते साथ, वो यहाँ से उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सर, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना बड़ा इदारा है, तो आपके पास ऑनलाइन इसकी सहूलत भी होनी चाहिए। असल में मैम जो कैश वाला इशू है ना, तो हम थोड़ा सा इसमें, आपको पता ही है कि जहाँ पे कैश का लेन देन होता है तो वो फिर सवालात उठते हैं, ओ जी ये ले रहे हैं। तो इसलिए चूँकि ये कैश जो ना बैंक का इशू है, कैश जो भी वहाँ पे डिपॉजिट होता है, साथ ही वैन उनकी आती है, वो सारा बाकायदा काउंट करके सारा जो है ना वो बैंक में जमा होता है बाकायदा। ठीक है। तो चूँकि कैश वाला जो बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इसलिए इसके ऊपर हम जो ना इतनी वो नहीं करते। चलिए व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं कि हम एंटर हो गए यहाँ पर, मालूमाती डेस्क से मालूमात भी हासिल कर ली है। इसके बाद क्या करना होगा? मैम ये जो है ना, ये फॉर्म B है। ठीक है। ये फॉर्म B है, ये मेडिकल फॉर्म इसको कहते हैं, फॉर्म B भी कहते हैं, मेडिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे तस्वीर लगती थी, तस्वीर वाली हमने जो कदगन थी, ये CTO साहब ने कहा कि ये ख़त्म कर दें ताकि उसका जो ना टाइम बचे। इसमें बंदे का CNIC नंबर, उसका नाम, उसके बाद फिर ये साथ ही मेडिकल ऑफिसर के पास चला जाएगा। अब यहाँ से जो लोग चल के जाते हैं तो मेडिकल ऑफिसर देख लेता है कि इसके हाथ पाँव सलामत है, ये चल ठीक रहा है। आई साइड भी चेक करते हैं? आई साइड फिर डॉक्टर के पास जाके वो चेक करेगा, आई साइड और ब्लड ग्रुप। सही। और हमने ये भी सहूलत दी हुई है कि अगर आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा के आ जाएं, और ये किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से, खा वो पिम्स का हो, पॉली क्लिनिक का हो, या आपके मोहल्ले में कोई MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये उससे भी मेडिकल करवा सकते हैं। यहाँ की शर्त नहीं है कि यहीं से आके मेडिकल करवाएं। उनकी भी स्लिप दे सकते हैं? जी, उनकी भी स्लिप मेडिकल की, ब्लड ग्रुप। जी बिल्कुल, उनकी भी दे सकते हैं। सही। इसका मकसद ये है कि ताकि मैम जो लोग आए हैं उसका जो वक्त बचे, जो मेडिकल के लिए 15-20 मिनट आधा घंटा लगाएगा, इसका मकसद ये है कि अगर वो मेडिकल करा के आ जाता तो उसका टाइम कीमती बच जाए। ठीक है, अब हम ये फॉर्म लेके व्यूअर्स आगे चलते हैं और देखते हैं अगला मरहला कौन सा है। ये अपना अपना फॉर्म हर बंदा जो है ना वो फिल कर रहा है। नाम लिख लें, CNIC नंबर लिख लें, बाकी इतना लंबा चलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो है ना, डॉक्टर जब आपकी आई साइड वो चेक करेगा, डॉक्टर जब फिट करेगा तो अपनी स्टैंप कर देगा, साथ अपने साइन कर देगा। यहाँ पर फॉर्म्स फिल हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं मेडिकल वाली साइड पर। इनका आई साइड भी चेक होगी, ठीक है ना। इसकी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट थी सारी, इनकी सारी चीज़ें पूरी होगी। ये देखें ना, B पॉजिटिव इसका ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है ना। इनकी आई चेक होगी, डॉक्टर साहब ने अपनी तसल्ली कर ली जनाब। जब ये वहाँ से चल के आते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये बंदा ही इज़ फिट, हाथ इसके ठीक है, पाँव सलामत हैं, सही चल फिर सकता है। उसके बाद फिर आई साइड इसकी, एक आंख पे हाथ रखा के ना कि जी ये फिर ये पढ़ें ये। उसके बाद फिर जब ये सारा तसल्ली दोनों आंखों से जब डॉक्टर मुतमिन होता है, फिर डॉक्टर फाइनल स्टैंप करता है। ये अभी फॉर्म है व्यूअर्स, ये अब फाइनल कर चुके हैं इसको, मेडिकल इसका अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ से जाएगा ये टोकन की तरफ? जी, अब यहाँ से सीधा हॉल में जाएंगे टोकन के लिए। अच्छा, आप जब लर्नर्स बनवा रहे हैं तब तो ये चीज़ें नहीं चाहिए ना आपको? तब नहीं चाहिए? ये तब चाहिए। लर्नर के लिए भी व्यूअर्स आपको ये मराहिल से गुजरना पड़ेगा। लर्नर पहला मरहला है। ठीक है, लर्नर पहला मरहला है। अब आपका लर्नर है, अब ये लर्नर के लिए एलिजिबल हैं कि ये वहाँ पे जाएंगे, वहाँ इनको टोकन दिया जाएगा।
ये जाके बताएंगे, वो हमारा जो काउंटर पे जो हमारी रिसेप्शन बैठी हुई है वो फीमेल जी सर आपका क्या है, ये कहेंगे लर्नर है, वो टोकन निकाल के इसको देंगे लर्नर का, ठीक है ना। साथ वो गाइड भी कर देंगे कि हाल 1 में चले जाएं, हाल 2 में चले जाएं, हाल 3 में चले जाएं। आपने देखा पहले आई साइट चेक हुई है मेडिकल के टाइम पर, और अब यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है लोगों का। ये देखें कि जब हम कोशिश ये करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा पार्किंग में, खासकर जो जितनी भी मराकज़ की पार्किंग है वहाँ वो साइन मुख्तस होता है कि यहाँ सिर्फ माजूर अफराद की पार्किंग है। सर माजूर अफराद का लाइसेंस भी अलग होता है? जी अलग होता है। उसके क्या कोई अलग से साइन उनकी गाड़ी पे भी उनको दिया जाता है कि लोग तंग ना करें रोड पे उनकी गाड़ी पे भी वैसे वो लगा हुआ होता है। कोशिश तो यही होती है कि उनकी गाड़ी पे भी साइन हो, और उसके बाद गाड़ी चूँकि उन्हीं स्पेसिफिक उसी तरह तैयार होती है और उसकी गाड़ी पे भी साइन होता है। और मज़े की बात यह है कि जितने भी मराकज़ हैं हमने कोशिश की है वो कि CDA से क्या कि वहाँ पे भी जो ना आपने देखा होगा स्पेशल व्हीकल की पार्किंग होती है। हर मराकज़ में आप जाएंगे आपको ये पार्किंग मिलेगी, क्योंकि ये हमारे माशरे का सबसे ये स्पेशल लोग हैं हमारे लिए, तो हमारा फ़र्ज़ है कि इनको ज़्यादा से यहाँ से मेडिकल हो गया तो अगला मरला क्या है? अगला मरहला हम अभी जाएंगे जी हॉल में, जिसको हम 1 विंडो हॉल कहते हैं। वहाँ पे से टोकन लेते हैं? जी वहाँ से टोकन, अब टोकन वाला मरहला, टोकन वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं जो ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ गाइड कर रहे हैं। सर कितनी तादाद होगी वॉलंटियर्स की? ये हमारे पास 15 से 20 डेली बेसिस पे आते हैं, रोजाना मेल फीमेल आते हैं? मेल फीमेल मिला के, और रात 9 बजे तक ये काम करते हैं। That's great. ये यहाँ से आप टोकन लेते हैं? हॉल 1 एंड हॉल 2 मेल के लिए, ठीक है। हॉल 2 में टेस्ट भी होता है। सही। हॉल 3 फीमेल एंड सीनियर सिटीजन, और ये स्पेशल पर्सन, सही। ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े वो सीनियर 60 अबव एंड स्पेशल पर्सन जिनका कोई इशू है, उनको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा? नहीं जी, नो वेट, डायरेक्ट हो जाते हैं। ये No तो फिर wait. लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये पीछे आपके लेफ्ट में भी हमारी एक और बच्ची आ गई है। ये वॉलंटियर्स हैं सारे। Volunteers। तो इसके बाद अगला मरला क्या होता है? टोकन यहाँ से यहाँ से लेके? टोकन यहाँ से टोकन लेके ना ये हॉल नंबर 1 में आ हॉल है, जाए। ये हॉल नंबर लगी ये हॉल 1 में आ जाए जी, ये है हॉल 1। ये हॉल 1 है, ये आप देख सकते हैं कि हॉल 1 है। वो देखें हमारे कमांडोज खड़े हैं आगे, वो देखें दोनों बच्चे हैं। वॉलंटियर्स हैं और साथ-साथ ना जिनका अब नंबर कोई आता बच्चा है, आपको उन्हें कोई बंदा खड़ा हुआ नज़र नहीं आपको आएगा, सबको मैनेज करके बताया हुआ सर प्लीज़ तशरीफ़ रखें। ये यानी कि 24 आवर्स काम करते हम इनको समझें कि पानी भी यहीं प्रोवाइड करते हैं, चाय भी इतनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हैं। इनकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ये अभी हम हंगामी हालत में, तो हम चाह रहे हैं कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो सर ये अभी जो आजकल शुरू हुई है कैंपेन आप लोगों की पूरी, ये जो चलान हो रही है, लोगों को इतना डर भी किया है लोग कि वाकई भी हम लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, ये उस पर इतना रश हुआ कि नॉर्मल डेज पे इतना रश? नहीं मैम, नॉर्मली ये उसी पर रश हुआ है। ये जो डेडलाइन दी थी ना अभी 1 हफ्ता 1 वीक जो ना बढ़ा दिया गया मजीद। अब ये देखें कि ये आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा, ये एक रजिस्ट्रेशन है, ये एक आपके पास सर्टिफिकेट है। अल्लाह ना करे आप गाड़ी चलाते हैं, किसी को हिट करते हैं, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो सीधा सीधा 302 है। हाँ हाँ बिल्कुल है। 24/7 की सहूलत हम दे रहे हैं आपको। हमारा खिदमत मरकज़ भी खोला, वो भी 24/7 है। यहाँ पे जो लर्नर के बाद जो इसका पीरियड पूरा था ना 42 दिन, यहाँ पे टेस्ट की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे साइन टेस्ट, अच्छा ये साइन टेस्ट है वो आता है तो फिर आपको हम ये दिखाते लर्नर हैं। के लिए जो है कैसे ना हो? साइन टेस्ट के लिए इस हॉल नंबर किसी 2 को है जहाँ टेस्ट पर वाला है साइन कोई? टेस्ट लिया जा रहा है। ये भी हमारी वॉलंटियर है, ये भी वॉलंटियर है। ये बच्चे टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं। ये समझे कि हर चीज़ एवरीथिंग इनके वेल पर। यहाँ पर टेस्ट की एजुकेशन भी दी जाती है जी? हाँ जी देती है, क्लास भी होती है। तैयारी कहाँ पे कराई जाती है? ये नीचे MPRC है, नहीं नीचे MPRC हमारा हाल है। एक आधे से पौने घंटे की क्लास होती है रोड सेफ्टी, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जितने भी लर्नर्स को आप लोग कराते हैं? लर्नर को जितने भी साइन बोर्ड, सिग्नल्स, रोड की मार्किंग है, हाउ टू वॉक द ड्राइव, हाउ टू वॉक द रोड, हाउ टू क्रॉस द रोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये है क्या है, ठीक है ना। वो फिर जब बंदा वहाँ से क्लास लेके आता तो कम से कम इतना वेल अवेयर होता है उसको कि भी मैंने गाड़ी चलानी है, मेरे क्या हकूक़ हैं, लोगों के क्या हकूक़ हैं, क्योंकि हमें तो पैदल चलना भी नहीं आता अभी तक। तो पैदल चलने के भी फ़राइज़ हैं। सबसे ज़्यादा एहतराम दुनिया में पैदल चलने वाले का, कि कोई भी शख्स उस वक्त तक अच्छा ड्राइवर नहीं बनता जब तक अच्छा पैदल चलने वाला ना बने। सही है। आजकल तो हाथ में फ़ोन होता है और आप चल रहे होते यही हैं। तो बात है ना, इसलिए पैदल चलने वाला जब अच्छा बनता है तो देन वो अच्छा ड्राइवर बनता है, उसको पता होता है कि पैदल के हकूक़ क्या है।
व्यूअर्स, आप लोग अक्सर शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हम जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसके टेस्ट की तैयारी कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा क्या टेस्ट में आता है। तो इसके लिए यहाँ पर बाकायदा डेली क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस लें और अपना यहाँ पर टेस्ट दें। अब इसमें उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और जिसको अगर जो अनपढ़ है तो उसको फिर पढ़ के वो ऊंचा मशीन खुद बोलती है कि ये कंप्यूटराइज्ड, जो फेल पास जो भी होगा उसका प्रिंट निकल आएगा। हॉल नंबर 3 है लेडीज एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेडीज और बुजुर्ग हैं। आ जाए। आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है लाइसेंस बनाने के लिए, मुसलसल इतनी लाइन्स में लगना पड़ रहा है, तो जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ है वो भी महदूद वसाइल के साथ 24/7 यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है और बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और लाइसेंस भी आप लोग अपना हासिल कर रहे हैं। मैम रुके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिद्रा बुखारी। सिद्रा। मैम सिद्रा, आपने ना वहाँ जाना है आखिरी कोण तक, ठीक है, और रिवर्स आपने ना यहाँ से यहाँ पे पार करनी है। ठीक, 1 गो में पार करनी है, रिवर्स में ना फिर फॉरवर्ड नहीं करनी। ठीक हो गया। चले वापस आ जाए। गुड मैडम, आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। व्यूअर्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये इतना सा सिंपल सा ड्राइविंग टेस्ट होता है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और जिम्मेदार शहरी हैं और ऐसे नहीं है कि आपने ड्राइविंग सीखी नहीं है और आप रोड पे आ गए हैं गाड़ी लेकर, आप प्रॉपर ड्राइविंग सीख कर आए हैं, तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपके सामने टेस्ट दिया है अभी। सर आप फेल हो गए, गाड़ी बाहर निकाल दें। मेरे तमाम शहरियों से गुजारिश है कि जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पे सिंपल सा टेस्ट है, यहाँ पे सारे पास भी होते हैं और जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो एब्सोल्युटली फेल भी होते हैं। तो इस मामले में आप लोगों ने किसी को भी पैसे नहीं देने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के सिलसिले में। जिनको ड्राइविंग आती है वो आएँ, अपना अगर लर्नर नहीं बनाया तो लर्नर बनवाएँ और अपना टेस्ट दें। सिंपल टेस्ट है, मैं सबसे पहले लोगों को गाइड करती हूँ टेस्ट देने से पहले। सिंपल टेस्ट है, आसानी से पास कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वो जगह है कि जहाँ पर हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए आते हैं, फिर जब हम साइन टेस्ट दे देते हैं उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट की बारी आती है जिसको लोग बहुत ही मुश्किल समझते हैं, वो मरहला यहाँ पर मुकम्मल होता है। सर, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप मैम गए थे ना वहाँ पे साइन टेस्ट, हॉल नंबर 2 हमारा, जब रोड साइन बंदा पास करता है तो देन फिर अगला मरहला ये है प्रैक्टिकल ड्राइविंग में हमने लोगों की सहूलत के लिए कहा हुआ कि हर बंदा अपनी व्हीकल लेकर, अपनी गाड़ी लेकर आ सकता है, सही टेस्ट दे सकता है, क्योंकि वो फिर उज़र नहीं होता कि जी ये सरकारी गाड़ी में ये फॉल्ट था। इसलिए हमने ये हर बंदे को सहूलत दी हुई है कि जो भी एप्लीकेंट आए अपनी गाड़ी लेकर आए, दूसरी गाड़ी की यूज़ टू होता है। दूसरा, आपने देखा कि वहाँ से सीधा आप आएंगे, यहाँ से गाड़ी जब खड़ी होती है तो हमारी जो इंस्ट्रक्टर है, जो मैम बुशरा, जिसका आपने जो आपका जिन्हें टेस्ट लिया, वो बाकायदा प्रॉपर गाइड करेगी कि जी वहाँ तक आपने जाना, आखिरी कोण तक आपने जाना है, 1 गो में फॉरवर्ड जाना और 1 गो में वापस आना है। सही हो गया। जब आप रिवर्स आ रहे हो तो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जब आप फॉरवर्ड जाएं तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। और इतना सिंपल सा टेस्ट है और यहाँ आके आपने पार करना है। तो उसके बाद फिर जब आप ये प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेंगे, देन फिर आप हमारा जो प्रिंटिंग सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर लाइसेंस वसूली, वहाँ पे जाके आप फॉर्म सबमिट करेंगे, वो आपको रसीद दे देगा बाकायदा कि आफ्टर 1 वीक आप अपना लाइसेंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास अपनी गाड़ी ना हो तो उसके लिए आपके पास अपनी गाड़ी की सहूलत है यहाँ पर? हाँ, अगर किसी के पास गाड़ी ना हो तो फिर हमारा एक ट्रैक ऊपर भी है, ये वो ट्रैक 1 है और ये ट्रैक 2 है। ये उनके लिए जो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं वो फिर हमारा जो ऊपर वाला ट्रैक है वहाँ पे हमारी अपनी गाड़ी भी है, जो कि हम फिर लोगों को सहूलत देते हैं। वो हमारे पास मेहरान गाड़ी है, क्योंकि हर बंदा मेहरान के ऊपर यूज टू नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आया है उसको कोशिश करें, अगर गाड़ी चलानी आती है तो उसको लाइसेंस दे के हम भेजें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ। इस मरहले से गुजरने के बाद आपको तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आपका लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइसेंस यहाँ पर पड़े हैं बिल्कुल न्यू लोगों के, और ये यहाँ से लोग अपना लाइसेंस हासिल कर रहे हैं।
आप जब तमाम मराहिल पूरे कर लेंगे, अपने लाइसेंस को अप्लाई कर देंगे, उसके 1 हफ्ते के बाद आएंगे और ये है लाइसेंस वसूली काउंटर, जहाँ पर आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। 5,000 रुपये फ़ीस है इस लाइसेंस की, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप भी अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपना लाइसेंस वक्त पर मुकम्मल करें और अगर एक्सपायर है तो उसको रीन्यू करा दें, अगर आप बहुत बड़े बड़े चालान से बचना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।